बीजेपी में पीएम मोदी से भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ एक नेता। पार्टी ने जिसे 2 साल पहले लगाया किनारे, आज उसी की शरण में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या है बीजेपी का प्लान। कर्नाटक में 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव में बीजेपी की सत्ता दांव पर लगी हुई है, तो कांग्रेस वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी लगातार कर्नाटक जा रहे हैं, लगातार वो कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और इसी महीने उनके 2 दौरे लगातार हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी लगातार कर्नाटक के दौरे पर है। बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन इन रैलियों से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसने बीजेपी को मुश्किल में फंसा रखा है। सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है, कांग्रेस में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और तमाम सर्वे जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को डराने का काम कर रहे हैं। तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी 70 सीटों के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। उसे 105 सीटों के करीब मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों पर बता रहा है। सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि कर्नाटक में बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें 130 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस का रास्ता रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी से 2 साल पहले किनारे लगा दिए गए 80 साल के नेता येदियुरप्पा को एक बार फिर से केंद्र में लाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में उन्हें पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। पोस्टरों पर भी उन्हें ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है। राज्य में होने वाली केंद्रीय नेताओं की रैलियों में भी येदियुरप्पा छाए हुए हैं। पीएम मोदी अपनी रैलियों को संबोधित करने के दौरान लगातार येदियुरप्पा का नाम भी ले रहे हैं और जब भी वो येदियुरप्पा का नाम लेते हैं भीड़ में उत्साह देखने को मिल जाता है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता कि पीएम मोदी की सभा में तालियां किसी और नेता के लिए बजाई जाएं, नारेबाजी किसी दूसरे नेता के नाम पर की जाए, लेकिन कर्नाटक में सब कुछ देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि येदियुरप्पा की अहमियत बीजेपी में क्या है और बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझ रही है। इसलिए 3 महीने पहले तक पार्टी से पूरी तरह किनारे लगाए गए नेता येदियुरप्पा को एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी केंद्र में लाई है। येदियुरप्पा बीजेपी की जरूरत बन गए हैं और ये जरूरत बनी है राज्य के 18% लिंगायत वोटों की। लिंगायत पूरी तरह से येदियुरप्पा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसका एहसास बीजेपी को अब हो चुका है। यानी येदियुरप्पा को किनारा लगाया गया तो लिंगायत भी बीजेपी से किनारा कर जाएंगे और लिंगायतों की नाराजगी का परिणाम 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी झेल चुकी है, जब बीजेपी सत्ता से सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। क्योंकि 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बिना येदियुरप्पा के लड़ा था। येदियुरप्पा बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर गए थे। उन्हें बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 10% वोटों को उन्होंने अपनी ताकत के दम पर काट दिया और जिससे बीजेपी हाईकमान को बड़ा झटका लगा। और इस समय येदियुरप्पा राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई से पूरी तरह नाराज हैं। इसके बाद से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो क्या बसवराज बोम्मई को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी या फिर से राज्य के सीएम बदल जाएंगे। वैसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की सरकार अगर बनती है तो फिर सीएम कौन होगा ये येदियुरप्पा तय करेंगे। बीजेपी में तय हो चुका है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उसकी ओर से येदियुरप्पा ही स्टार प्रचारक होंगे। पीएम मोदी के बाद अगर चुनाव में किसी नेता की तस्वीर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो येदियुरप्पा होंगे। यहाँ तक कि बसवराज बोम्मई की तस्वीर का भी बीजेपी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी। बीजेपी की टिकट पर लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार भी यही मान रहे हैं कि वोटों की पार्टी को पक्ष में करने में येदियुरप्पा ही फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। अगर येदियुरप्पा नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी को अभी जितनी सीटें मिलनी हैं उतनी भी उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी और येदियुरप्पा साथ रहते हैं तो बीजेपी चमत्कार भी कर सकती है।